my friends, I am PK Gupta. I am going to telling about today should have. Should have means होता है चाहिए था। तो should का उपयोग हम लोग किए हैं किसी को भी एडवाइस देने के लिए। जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तुम्हें रोटी बनाना चाहिए, तुम्हें दवा लेनी चाहिए, है ना। तो सलाह देने के काम में आता है, वो प्रेजेंट में सलाह देने के लिए आता है। जैसे तुम्हें पानी पीना चाहिए। तो अब ये शुड हैव जो है ये पास्ट में जो हो गया बीत गया उसमें पास्ट में सलाह देने के लिए आता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें मुझसे बताना चाहिए था, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए था, तुम्हें मुझसे बताना चाहिए था। तो इस तरह कई बातें हैं जो कि इसमें बन जाएंगे। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, वाक्य है पहला वाक्य। पहले स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले सब सब्जेक्ट लगेगा, सेकंड नंबर में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका यूज हो रहा शुड है, थर्ड नंबर में मेन वर्ब, फोर्थ में ऑब्जेक्ट। अब इसको एक वाक्य लेंगे, उसमें ट्रांसलेट करेंगे। मेन वर्ब में यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, ध्यान देंगे। जैसे वाक्य बोल रहा है तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो तुम्हें के लिए सब्जेक्ट आ गया। सेकंड नंबर में है शुड है, चाहिए था, ये चाहिए था, यही हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड नंबर जाना, जाने के लिए गो है, गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन बनाएंगे। यू हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है, शुड है, यू शुड है, गो का थर्ड फॉर्म आएगा गॉन। यू शुड हैव गॉन देयर, देयर मीन्स होता है वहां, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव, तो हमारे पास फार्मूला क्या बचा है सामने वाले को सलाह देने के लिए, यू शुड हैव, और यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा के डॉट लगा देंगे। जैसे कोई बोल रहा है तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड बुक, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड इंग्लिश, तुम्हें संदीप सर से इंग्लिश पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड इंग्लिश विथ संदीप सर, तुम्हें बोलना चाहिए था, उतनी समय बोले नहीं। तो मेन वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ध्यान देंगे थर्ड फॉर्म। तो रीड का राइड बोलेगा, स्पेलिंग वही रहेगा, READ READ READ, तीनों फॉर्म में सेम रहेगा, तो राइड बोलेगा। तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव राइड बुक, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव राइड इंग्लिश। इसी तरह स्पीक स्पोक स्पोकन, तुम्हें हिंदी में बोलना चाहिए था, अंग्रेजी में बोल दिए, भेजा गरम हो गया उसका। तो यू शुड हैव स्पोकन इन हिंदी, तुम्हें हिंदी में बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए था, उसका समझ में नहीं आ रहा था हिंदी, इंग्लिश में बोलते तो तुरंत काम कर देता। ड्रिंक मीन्स पीना, तुम्हें पानी पीना चाहिए था, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक आएगा लास्ट में थर्ड फॉर्म। तो यू शुड हैव ड्रंक वाटर, तुम्हें दूध पीना चाहिए था, दवा के साथ लेना चाहिए था, यू शुड हैव ड्रंक मिल्क विथ मेडिसिन, दवा के साथ विथ मेडिसिन। इस तरह ड्रिंक का हो गया। अब चाय लेना चाहिए था, मतलब जब सर दर्द कर रहा था आधे घंटे पहले तभी चाय लेना चाहिए था आपको, यू शुड हैव टेक, थर्ड फॉर्म टेकन, यू शुड हैव टेकन टी, तुम्हें कॉफी लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन कॉफी, तुम्हें चिप्स लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन चिप्स। इस तरह बन जाएंगे। तुम्हें पानी लेना चाहिए था, पानी भी तो लेते हैं, ड्रिंक जरूरी नहीं ड्रिंक करने के लिए लेंगे, लिए रहेंगे बाद में पिएंगे। तो यू शुड हैव टेकन वाटर, पानी लिए लेना चाहिए था तुम्हें। इस तरह अब कट का यूज कर लेंगे। कट का तीनों फॉर्म कट 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 सेम रहेगा, पुट पुट पुट, इस तरह इनका सेम चलता है। तो तुम्हें सेव काटना चाहिए था, गेस्ट आए उनको ब्रेकफास्ट कराए हो, नाश्ता कराए हो, तो उसमें सेव तो रखा था, तो काट के देना चाहिए था। तो यू शुड हैव कट एप्पल फॉर गेस्ट, मेहमानों के लिए सेव काटना चाहिए था।
अगला है तुम्हें मूली काटना चाहिए था, यू शुड हैव कट रेडिश। तुम्हें वाटरमेलन काटना चाहिए था, वाटरमेलन, तो यू शुड हैव कट वाटरमेलन, कलिंदा जिसे तरबूज बोलते हैं। मस्कमेलन, यू शुड हैव कट मस्कमेलन। ब्रिंग का भी यूज करेंगे, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होगा ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। तुम्हें फीस लाना चाहिए था, टीच कर रहे हैं हम ना, तो विदाउट फीस कहाँ टीच करेंगे, तो तुम्हें फीस लाना चाहिए था, यू शुड हैव ब्रॉट फी। तुम्हें पेन लाना चाहिए था, विदाउट पेन कहां से लिखोगे, यू शुड हैव ब्रॉट पेन। तुम्हें कॉपी लाना चाहिए था, नोटबुक, यू शुड हैव ब्रॉट नोटबुक। तुम्हें बैग लाना चाहिए था, यू शुड हैव ब्रॉट बैग। तुम्हें अपना बैग लाना चाहिए था, यू शुड हैव ब्रॉट योर बैग। दूसरे का नहीं, दूसरे का बैग उठा लाए तो इस तरह ब्रिंग का यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रॉट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। मेक का थर्ड फॉर्म होगा मेड, मेक मेड मेड। तुम्हें चाय बनाना चाहिए था, यू शुड हैव मेड टी। तुम्हें मैगी बनाना चाहिए था, यू शुड हैव मेड मैगी। तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए था, यू शुड हैव टॉक्ड विथ मी। या मुझे बताना चाहिए था, तो टोल्ड, टेल का टोल्ड हो जाएगा। तुम्हें मुझसे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड विथ मी। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड हैव नॉट गो देयर। यहाँ पे यू शुड नॉट यहाँ आ जाएगा, यू शुड नॉट हैव गो देयर, तो गो का यहाँ पे गॉन हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। दो हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट बीच में आ जाएगा। तो इस तरह हम वाक्य बनाएंगे, जितना भी वाक्य बनेगा बना लेंगे। जैसे प्ले है एक देखेंगे, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, जीत जाती टीम, तो यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। तुम्हें कबड्डी खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड कबड्डी। तुम्हें आम तोड़ना चाहिए था, यू शुड हैव, आम तोड़ने के लिए प्लग आएगा, प्लग मैंगो। तुम्हें कोई नई डिश बनाना चाहिए था, यू शुड हैव मेड अ न्यू डिश, नई डिश। अच्छा, तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड विथ योर फादर। तुम्हें यह प्रश्न सर से पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन विथ योर सर। अपने सर से पूछना चाहिए था। तो इस तरह हम शुड हैव का यूज करके जितने भी सेंटेंस बनाना चाहें बना सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं। आप कहीं भी नहीं रुकेंगे इंग्लिश में। अगर एक मेन वर्ब में 10 15 20 ऑब्जेक्ट चेंज कर करके बोलते जाएंगे तो आपके टंग में सेट हो जाएगा और वो अपने आप स्पीक आउट होगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दें। थैंक यू।